हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर एम एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल आर एम एजुकेशन पर एमपी पटवारी का प्रतिदिन एक नया प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूं। तो इसी प्रकार मैंने क्रमशः 30 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। तो उसी क्रम को पुनः स्टार्ट करते हुए आज हम एमपी पटवारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 31 पढ़ेंगे। और जब से आप लोगों के एग्जाम से शुरू हुई है पटवारी के, आप तभी से पटवारी का एनालिसिस देखते रहते हैं। तो मेरा आप लोगों को एक ही सजेशन है कि उनका एनालिसिस ना देखते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि जो क्वेश्चन उस एग्जाम से में निकल चुके हैं वो तो निकल ही चुके हैं, वो दोबारा थोड़ी देंगे पीईबी वाले। तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और जो नए नए प्रैक्टिस सेट डलते हैं उनको जरूर देखें, क्योंकि वो तो क्वेश्चन निकल चुके हैं, वो अब आपके कोई काम के नहीं है। आप उसे प्रतिदिन देखते भी रहोगे तो क्या काम के, वो दोबारा थोड़ी आएंगे एग्जाम्स में। तो आप अपना उसमें समय ना खराब करते हुए और नए नए जो प्रैक्टिस सेट डलते हैं उनका रिवीजन करें, जिससे आप लोगों को उससे बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, इसी सीरीज में आज हम पढ़ेंगे एमपी पटवारी का प्रैक्टिस सेट 31। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मैं जितने भी नए नए प्रैक्टिस सेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 31 स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने 125 क्वेश्चन लिए हैं। सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर और सामान्य प्रबंधन, 5 सब्जेक्ट के 125 क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, पहले थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला, पेट्रोलियम को सामान्यतः इस नाम से जाना जाता है। तो पेट्रोलियम को सामान्यतः काला स्वर्ण यानी कि काला सोना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी, काला स्वर्ण। क्वेश्चन नंबर दो, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई डॉट 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 होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। ऑप्शन डी, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर तीन, डॉट 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 तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तत्व के बाह्यतम कोश में सॉरी मैग्नीशियम तत्व के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन सी, मैग्नीशियम तत्व के बाह्यतम कोश में। क्वेश्चन नंबर चार, वैक्षिका डॉट 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 में पाए जाते हैं। तो वैक्षिका में तंत्रिकीय ऊतक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए, तंत्रिकीय ऊतक। क्वेश्चन नंबर पाँच, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निम्नानुसार है। तो आइंस्टीन का द्रव्यमान संबंध E बराबर mc2 है। ऑप्शन सी, E बराबर mc2। क्वेश्चन नंबर 6, अनुगमन वेग क्या है। तो अनुगमन वेग चालक में इलेक्ट्रॉन लगातार औसत गति के साथ चलते हैं, यह अनुगमन का वेग है। ऑप्शन सी, चालक में इलेक्ट्रॉन लगातार औसत गति के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक कण स्तर परिमाण की शक्ति द्वारा क्रियान्वित होता है, जो हमेशा कण के वेग के लंबवत होता है। कण की गति एक समतल सतह में होती है। यह इस प्रकार है कि इसकी गतिज ऊर्जा स्थिर होती है। ऑप्शन बी, इसकी गतिज ऊर्जा स्थिर होती है। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है क्योंकि पृथ्वी की धुरी समतल कक्षा के संदर्भ में होती है। ऑप्शन बी, पृथ्वी की धुरी समतल कक्षा के संदर्भ में होती है। क्वेश्चन नंबर 9, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। तो आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन सी, आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 10, होलोग्राम किसे कहते हैं। तो होलोग्राम एक त्रिविमीय छवि के पुनर्उत्पादन के लिए फोटोग्राफिक है। ऑप्शन सी, एक त्रिविमीय छवि के पुनर्उत्पादन के लिए फोटोग्राफक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था नरेंद्र कपानी ने। ऑप्शन सी, नरेंद्र कपानी ने। क्वेश्चन नंबर 12,
फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो फाइबर ऑप्टिकल पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करते हैं। ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, गुर्दे की निस्पंदन इकाई कौन सी होती है? तो गुर्दे की निस्पंदन इकाई होती है नेफ्रॉन्स। ऑप्शन वी, नेफ्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 15, मूत्र बनता है? तो मूत्र बनता है संग्राहक वाहिनियों में। ऑप्शन ए, संग्राहक वाहिनियों में। क्वेश्चन नंबर 16, मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? तो उसे कहते हैं डाईयूरेटिक। ऑप्शन बी, डाईयूरेटिक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है? तो वह कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन एक कायांतरण नहीं होता है? तो मानव एक कायांतरण नहीं होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, चमगादड़ परावर्तित ... प्राप्त कर रास्ते की रुकावटों का पता लगाते हैं? तो यह लगाते हैं पराश्रव्य तरंगों द्वारा। ऑप्शन सी, पराश्रव्य तरंगों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है? निम्नलिखित विवरण में कौन इससे संबंधित नहीं है? तो यह बोस आइंस्टीन संघनक के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए, यह बोस आइंस्टीन संघनक के रूप में भी जाना जाता है। यह इससे संबंधित नहीं है। बाकी प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण सूर्य तारे चमकते हैं, यह तो है। प्लाज्मा द्वारा दिखाया गया रंग उन गैसों पर निर्भर करता है जो प्लाज्मा का निर्माण करती हैं, बिल्कुल। इसमें अत्यधिक आयनित गैसें होती हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारा इसका आंसर है ऑप्शन ए, यह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21, ... ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है? तो यह करता है फ्लोएम। ऑप्शन सी, फ्लोएम। आप ये दोनों पॉइंट याद रखना। जो जाइलम है, इससे आप रखना जाइलम मतलब जाइलम से आप याद रखना कि जड़ से। तो जाइलम है जो जड़ से नीचे जमीन से पानी को खींचकर और ऊपर तक भेजता है। और जो फ्लोएम है वो ऊपर से भोजन पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को नीचे तक भेजता है। तो ये दोनों आप याद रखना, ये दोनों ऊतक। यह पादप जगत में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यानी जाइलम यानी जड़ से इसको आप याद रखना कि जड़ से नीचे से पानी ऊपर भेजता है और फ्लोएम ऊपर से भोजन नीचे भेजता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भोजन को नीचे फ्लोएम भेजता है। क्वेश्चन नंबर 22, संवेग की इकाई है? तो संवेग की इकाई है किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन डी, किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, नाभिकीय विखंडन तथा संलयन में अवमुक्त ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के कारण होती है? तो यह होती है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण प्रक्रिया के कारण। ऑप्शन सी, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 24, 80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक व्यक्ति 240 न्यूटन के बल से दौड़ता है, उसका त्वरण होना चाहिए? तो उसका त्वरण होना चाहिए 3 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए, 3 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, उन दो कोशिकांगों के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की आनुवांशिक सामग्री होती है? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक। ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में स्वयं की आनुवांशिक सामग्री होती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, प्रपदवाद किसका पर्याय है? तो प्रपदवाद नकेतनवाद का पर्याय है। ऑप्शन ए, नकेतनवाद का पर्याय है। क्वेश्चन नंबर 28, ये लड़की किसकी रचना है? तो ये लड़की
कृष्णा सौबती की रचना है। ऑप्शन डी, ये लड़की कृष्णा सौबती की रचना है। क्वेश्चन नंबर 29, लोन जाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? तो लोन जाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत भाव प्रवणता है। ऑप्शन सी, भाव प्रवणता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन आलवार महिला संत है? तो यह है आंडाल। आंडाल आलवार महिला संत हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है। तो घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है घनिष्ठतर। ऑप्शन सी, घनिष्ठतर। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ऑप्शन ए, दो वचन। क्वेश्चन नंबर 33, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी? तो सूरदास की भक्ति सखा भाव की थी। ऑप्शन ए, सूरदास की भक्ति सखा भाव की थी। क्वेश्चन नंबर 30, सर्वव्यापी एक कुमारा जाकी महिमा आर न पारा, हिंदू तुर्क का एके करता एके वेम्मा सवन का भरता के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं मलूक दास। ऑप्शन ए, मलूक दास। क्वेश्चन नंबर 35, कोई कोई क्वेश्चन थोड़ी बड़ा हो जाता है तो उसके लिए छोटा करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 35, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? तो इसमें बड़ा आ एक पश्च स्वर है। ऑप्शन सी, बड़ा आ एक पश्च स्वर है। क्वेश्चन नंबर 37, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है अगेय। ऑप्शन सी, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है अगेय। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38, कमल किस प्रकार का शब्द है? तो कमल एक रूढ़ शब्द है। ऑप्शन ए, कमल एक रूढ़ शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, सत प्लस चरित्र बराबर सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? तो यह एक व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ इन दोनों व्यंजन ही व्यंजन का मेल हुआ है, तो यह एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 40, तत्सम शब्दों का स्रोत है। तो तत्सम शब्दों का स्रोत है संस्कृत। ऑप्शन ए, तत्सम शब्दों का स्रोत है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 41, रसाल का पर्यायवाची शब्द है। तो रसाल का पर्यायवाची शब्द है आम। ऑप्शन ए, रसाल का पर्यायवाची शब्द है आम। क्वेश्चन नंबर 42, ईया प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो भोजपुरिया में ईया प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए, भोजपुरिया शब्द में ईया प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43, पाश्चात्य का विलोम शब्द है। तो पाश्चात्य का विलोम शब्द है पौर्वात्य। ऑप्शन बी, पौर्वात्य। क्वेश्चन नंबर 44, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? तो व्यंजना शक्ति का कार्य है मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। ऑप्शन डी, मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर 45, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। ऑप्शन ए, मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता का नाम है। तो कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 47, अनामिका काव्य के रचयिता का नाम है। तो अनामिका काव्य के रचयिता का नाम है महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 48, वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं उपसर्ग। ऑप्शन बी, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी कि जो शब्द से पहले जुड़ते हैं
और शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो क्वेश्चन ये आता है कि वह शब्द जो शब्दांश के बाद में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यानी कि शब्द में के पहले जो जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं और जो बाद में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 49, दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द है। तो दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द है दूरदर्शी। ऑप्शन सी, दूरदर्शी। यानी कि जो दूर की सोच रखता है उसे दूरदर्शी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। तो इसमें पाप पुण्य एक द्वंद्व समास है। ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ योजक चिन्ह भी है और शब्द विलोम भी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पाप पुण्य एक द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 51, मानसिक दृढ़ता की सबसे अधिक आवश्यकता कब होती है। तो मानसिक दृढ़ता की सबसे अधिक आवश्यकता होती है नैतिकता का स्तर ऊंचा रखने में। ऑप्शन बी, नैतिकता का स्तर ऊंचा रखने में। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय जनता पार्टी में अस्तित्व में आई। तो भारतीय जनता पार्टी अप्रैल 1980 में अस्तित्व में आई। ऑप्शन डी, अप्रैल 1980 में भारतीय जनता अस्तित्व में आई। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष ... को मनाया जाता है। तो भारतीय शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष को 20 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए, 20 जून को। क्वेश्चन नंबर 54, ... द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष तक कम की गई। तो यह की गई 61वां संशोधन। ऑप्शन सी, 61वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। तो यह पाई जाती है गोंड जनजाति। ऑप्शन डी, गोंड जनजाति। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है, यह तो भारत की बात हुई, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो आपको वहां लगाना है भील, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भील जनजाति पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा है। ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा कार्य लोक असुविधा का कार्य नहीं है। तो कार्य को स्वाध्याय पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हो, यह तो है लोक असुविधा का कार्य। विद्युत जल आपूर्ति की सुचारू रूप से न किया जाए, लेकिन यह लोक असुविधा का कार्य नहीं है, क्योंकि यह इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य आवश्यक है। कार्य को जनता की सुख सुविधा को प्रभावित करते हो, यह भी आवश्यक है। कार्य जो जनसाधारण की सुरक्षा के लिए खतरा हो, यह भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत अथवा जल की आपूर्ति सुचारू रूप से न किया जाना। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन लोकनायक के नाम से अधिक लोकप्रिय हैं। तो यह हैं जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन वी, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन वी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में पीली क्रांति का क्या तात्पर्य है। तो भारत में पीली क्रांति का तात्पर्य है खाद्य तेल के बीज उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन सी, खाद्य तेल के बीज उत्पादन में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 60, इंद्रधनुष 2.0 है। तो इंद्रधनुष 2.0 है सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए एक व्यापक योजना। ऑप्शन डी, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए एक व्यापक योजना। क्वेश्चन नंबर 61, जनहित का सामान्य अर्थ क्या है। तो जनहित का सामान्य अर्थ है समाज में रहने वाले सभी वर्गों के हित से। ऑप्शन ए, समाज में रहने वाले सभी वर्गों के हित से। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के किस प्रदेश में संत कबीर नगर एवं संत रविदास नगर जिले हैं।
तो भारत के उत्तर प्रदेश में संत कबीरदास नगर एवं संत रविदास नगर हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, मध्य प्रदेश में सिंचाई व विद्युत उत्पादन के उद्देश्य कौन सी नदी महत्वपूर्ण है? तो यह है नर्मदा नदी। ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। और इसे मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन भी कहा जाता है, यानी कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, शाहजहांपुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? तो यह कराया था हैदर अली ने। ऑप्शन सी, हैदर अली ने। क्वेश्चन नंबर 65, अहिल्या देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय डॉट 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 में स्थित है। तो यह है महेश्वर में स्थित। ऑप्शन ए, महेश्वर में स्थित। क्वेश्चन नंबर 66, भारत की महिलाओं का स्वतंत्रता से पूर्व तथा स्वतंत्रता के बाद की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है? तो भारत की महिलाओं में स्वतंत्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता के बाद आज की महिलाएं ज्यादा स्वावलंबी हो गई हैं। ऑप्शन सी, आज की महिलाएं ज्यादा स्वावलंबी हो गई हैं। ऑप्शन सी, आज की महिलाएं ज्यादा स्वावलंबी हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 67, चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसा को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है, तो इसे ऊजर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए, ऊजर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से कौन सी अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है? तो अलीराजपुर की एक प्रमुख जनजाति है भिलाला जनजाति। ऑप्शन सी, भिलाला जनजाति। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में तैयार किया गया प्रक्षेपित वाहन SLV-3 द्वारा कक्षा में रखे जाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो यह था रोहिणी। ऑप्शन ए, रोहिणी। तो यह था रोहिणी। ऑप्शन ए, रोहिणी। क्वेश्चन नंबर 17, स्त्रियों की दशा में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं है, उपरोक्त कथन निम्न में से किसने कहा था? तो यह कहा था ईश्वरचंद विद्यासागर ने। ऑप्शन ए, ईश्वरचंद विद्यासागर ने। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय स्वतंत्रता के तुरंत बाद अलीराजपुर डॉट 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 के राज्य का हिस्सा बन गया था। तो यह बन गया था मध्य भारत राज्य का हिस्सा। ऑप्शन ए, मध्य भारत राज्य का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 72, भोपाल में हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी सन 1969 में। ऑप्शन बी, सन 1969 में। क्वेश्चन नंबर 73, वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेले का स्थल है? तो वह है क्षिप्रा नदी। ऑप्शन बी, क्षिप्रा नदी। और कहीं कहीं इसका नाम क्षिप्रा भी आता है, तो आप इन दोनों में भ्रमित मत होना, जो कि उज्जैन में है। तो आप इसमें इसी के किनारे जो सिंहस्थ मेला लगता है वह लगता है, तो आप इसमें भ्रमित मत होना, कहीं क्षिप्रा होगा कहीं क्षिप्रा होगा, लेकिन एक ही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, क्षिप्रा नदी या क्षिप्रा। क्वेश्चन नंबर 74, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जो 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बनने के लिए बनाया गया था, तो वह था कार्बेट। ऑप्शन ए, कार्बेट। और पूरा नाम है जिम कार्बेट। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से क्या अमाशय में उपस्थित है? तो अमाशय में जठर रस उपस्थित होता है। ऑप्शन डी, जठर रस। क्वेश्चन नंबर 76, सर्कल के एक हिस्से को दिया जाने वाला नाम क्या है जिस पर स्टोरेज मीडिया में डेटा लिखा जाता है? तो उसे कहा जाता है सेक्टर। ऑप्शन डी, सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 77, डॉट 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 माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए एक टेक्स्ट एडिटर है,
तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो के लिए एक टेक्स्ट एडिटर है नोटपैड। ऑप्शन ए नोटपैड। क्वेश्चन नंबर 78, OSI रेफरेंस मॉडल में परतों की संख्या शामिल होती है। तो इसमें होती है परतों की संख्या 7 शामिल होती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 79, ATM का पूर्ण रूप है। तो ATM का पूर्ण रूप है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ऑप्शन ए एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। क्वेश्चन नंबर 80, एक विंडो OS घटक जो यूजर को बेसिक सिस्टम सेटिंग सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने की अनुमति देता है कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है कंट्रोल पैनल। ऑप्शन सी कंट्रोल पैनल। क्वेश्चन नंबर 81, एक्सेल में फॉर्मूला निम्न से बने होते हैं। तो एक्सेल में फॉर्मूला अर्थमेटिकल ऑपरेटर एवं फंक्शन से बने होते हैं। ऑप्शन डी अर्थमेटिकल ऑपरेटर एवं फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 82, MS वर्ड में एक शब्द को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है कंट्रोल प्लस बोल्ड। यानी कि MS वर्ड में किसी शब्द को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस B कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना कहलाता है। तो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना कहलाता है ब्राउजिंग। ऑप्शन सी ब्राउजिंग। क्वेश्चन नंबर 84, एक कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग ... में होती है। तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग CPU में होती है। ऑप्शन बी अधिकतर प्रोसेसिंग CPU में होती है। क्वेश्चन नंबर 85, MS वर्ड 2007 में निम्न में से क्या एक प्रकार का पेज मार्जिन नहीं है। तो सेंटर एक पेज मार्जिन नहीं है। ऑप्शन बी सेंटर एक पेज मार्जिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86, बोल्ड एटैलिक और रेगुलर को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो बोल्ड एटैलिक और रेगुलर को फ्रंट स्टाइल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए फ्रंट स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 87, एक्सेल में वाइड पेज लेआउट ... रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता है लैंडस्केप के रूप में। ऑप्शन सी लैंडस्केप के रूप में। क्वेश्चन नंबर 88, कंप्यूटर में उपयोगकर्ताओं यूजर्स के डेटा और निर्देशों को ... द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यह किया जाता है इनपुट यूनिट द्वारा। ऑप्शन ए इनपुट यूनिट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89, आउटपुट डिवाइस बनाती है। तो आउटपुट डिवाइस बनाती है डेटा देखना और प्रिंट करना। ऑप्शन ए डेटा देखना और प्रिंट करना। क्वेश्चन नंबर 90, सहेजना सेविंग निम्न में से किसकी प्रक्रिया है। तो सहेजना सेविंग दस्तावेज को मेमोरी से भंडारण माध्यम में कॉपी करना। ऑप्शन ए दस्तावेज को मेमोरी से भंडारण माध्यम में कॉपी करना। क्वेश्चन नंबर 91, MS एक्सेल में कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः कैसा होता है। तो MS एक्सेल में कॉलम सामान्यतः बाएं संरेखित होता है। ऑप्शन डी बाएं संरेखित या लेफ्ट एलिगमेंट। ऑप्शन डी बाएं संरेखित या लेफ्ट एलिगमेंट। क्वेश्चन नंबर 92, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में एक चिप पर कितने गेट होते हैं। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में एक चिप पर 1000 गेट होते हैं। ऑप्शन ए 1000 गेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, रिज्यूम बनाने के लिए निम्न में से किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। तो रिज्यूम बनाने के लिए MS वर्ड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी MS वर्ड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94,
जावा एक डॉट 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 होता है। तो जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ऑप्शन डी, जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सी एक इंटरनल मेमोरी है? तो रैम एक इंटरनल मेमोरी है। ऑप्शन बी, रैम एक इंटरनल मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 96, एमएस वर्ड में दायां अलाइनमेंट को लागू करने के लिए किस कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है Ctrl+R। ऑप्शन डी, Ctrl+R। तो ये तो आप ही समझ सकते हैं कि दायां अलाइनमेंट यानी कि दायां, दायां मतलब होता है राइट, तो राइट का पहला अक्षर बनेगा आर, तो Ctrl+R। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97, डेस्कटॉप कंप्यूटर निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर पीसी या पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी, पर्सनल कंप्यूटर या पीसी। क्वेश्चन नंबर 98, पीएनजी का पूर्ण रूप है। तो पीएनजी का पूर्ण रूप है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ऑप्शन बी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में एक स्ट्रिंग टेक्स्ट से कई स्ट्रिंग टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो यह किया जाता है कॉनकेट नेट। ऑप्शन ए, कॉनकेट नेट ऑप्शन ए का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, स्थायी रूप से एक भिन्न लोकेशन पर सिलेक्टेड टेक्स्ट को मूव कराने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड्स का किस कमांड्स का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह किया जाता है कट और पेस्ट कमांड का। ऑप्शन बी, कट और पेस्ट कमांड का। क्वेश्चन नंबर 101, टेलर ने सैनिकों की उत्पादन को वैज्ञानिक विधियों से बढ़ाने के लिए निम्न में से किस पर बल दिया है? तो इसमें कार्य की विधियों में सुधार, इस पर भी बल दिया है। सैनिकों का सही चुनाव एवं प्रशिक्षण, इस पर भी बल दिया है। काम के घंटों में सुधार, इस पर भी बल दिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 102, वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा की विशेषता नहीं है। तो वैज्ञानिक प्रबंध विचारधारा की विशेषता प्रबंध के सिद्धांतों की स्थापना अनुभव के आधार पर की जाती है, यह विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए, यह प्रबंध की विशेषता नहीं है। बाकी ये तीनों प्रबंध की विशेषताएं हैं, ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 103, किसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता तथा योग्यता के अनुसार कार्य सौंपा जाना चाहिए? तो यह हेनरी फ्योल के अनुसार। ऑप्शन ए, हेनरी फ्योल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता तथा योग्यता के अनुसार कार्य सौंपना चाहिए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 104, समूह के प्रतिनिधि के रूप में कौन उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेता है? तो यह लेता है नेता। ऑप्शन ए, नेता उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 105, संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, सहमतियों अथवा भावनाओं का विनिमय है, यह कथन है। तो यह कथन है न्यूमैन व समर का। ऑप्शन ए, न्यूमैन व समर का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा संचार व्यवस्था का सरल रूप है? तो संचार व्यवस्था का सरल रूप है प्रेषक, फिर संदेश, फिर प्राप्तकर्ता। ऑप्शन बी, पहले प्रेषक, फिर संदेश, फिर प्राप्तकर्ता। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 107, नेतृत्व के जीवन चक्र दृष्टिकोण के प्रवर्तक थे। तो यह थे फोरमैन। ऑप्शन डी, फोरमैन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 108, समय के आधार पर नियोजन का प्रकार नहीं है।
तो समय के आधार पर नियोजन का प्रकार नहीं है मध्य स्तरीय योजना। ऑप्शन ए मध्य स्तरीय योजना। क्वेश्चन नंबर 109, निर्देशन का प्रयोग किस प्रकार की संस्थाओं द्वारा किया जाता है? तो निर्देशन का प्रयोग केवल व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा इनसे भी इनके द्वारा भी प्रयोग किया जाता है, केवल सामाजिक संस्थाओं द्वारा सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी प्रयोग किया जाता है, केवल राजनीतिक संस्थाओं द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 110, नेतृत्व है। तो नेतृत्व है व्यक्ति विशेष का विशिष्ट गुण। ऑप्शन ए व्यक्ति विशेष का विशिष्ट गुण। क्वेश्चन नंबर 111, प्रभावी नियंत्रण हेतु कौन सी नियंत्रण विधि अपनाना श्रेयस्कर होता है? तो इसके लिए होती है सबसे अच्छी प्रत्यक्ष नियंत्रण विधि। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष नियंत्रण विधि श्रेयस्कर होती है। क्वेश्चन नंबर 112, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाला लाभ नहीं है। तो वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाला लाभ उच्च राष्ट्रीय जीवन स्तर, यह भी नहीं है। स्वयं विभाजन व विशिष्टीकरण, यह भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 113, ये क्वेश्चन थोड़ा विवादास्पद है, तो इसको आप थोड़ा देख लेना, क्योंकि इसका मैंने एनालिसिस किया जब इसका आंसर दो प्रकार के पाए गए। एक जगह ये सभी भी था और एक जगह प्रत्यक्ष नियंत्रण विधि भी था। तो इसको आप थोड़ा क्लियर कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, प्रत्यक्ष नियंत्रण विधि। चलिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 113, एक प्रबंधक को एक अधीनस्थ को जानबूझकर वैध आदेश का पालन नहीं करने के लिए दंडित करने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन केवल अधीनस्थ को अपना मामला पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने के बाद प्रबंधन के सिद्धांत को पहचानिए। तो यह है प्राधिकरण व दायित्व का सिद्धांत। ऑप्शन ए प्राधिकरण व दायित्व का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 114, नियोजन की आवश्यकता है क्योंकि नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। बिल्कुल। नियोजन अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है। बिल्कुल। नियोजन नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 115, नियोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। तो नियोजन प्रक्रिया का अंतिम चरण है अनुसरण करना। ऑप्शन डी अनुसरण करना। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से सत्य कथन है। तो निम्न में से सत्य कथन है, नियंत्रण का तात्पर्य यह निश्चित करना है कि क्या किया जा सकता है। ऑप्शन ए नियंत्रण का तात्पर्य यह निश्चित करना है कि क्या किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 117, नियोजन व नियंत्रण में किस तरह का संबंध होता है? तो नियोजन और नियंत्रण में एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऑप्शन ए नियोजन और नियंत्रण एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, कर्मचारियों में उनकी योग्यता एवं क्षमता अनुसार कार्य का विभाजन करना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है श्रम विभाजन का सिद्धांत। ऑप्शन डी श्रम विभाजन का सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 119, प्रबंध का महत्व है। तो प्रबंध का महत्व व्यापार में है, सेवा में है, उद्योग में है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 120, प्रबंध से आशय निर्णय लेना है, यह कथन है। तो यह कथन है रॉस मुरे का। ऑप्शन ए रॉस मुरे का। क्वेश्चन नंबर 121, प्रबंध की विशेषताएं हैं। तो प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध एक प्रक्रिया है। बिल्कुल। प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। बिल्कुल। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन द
ऑप्शन द उपयुक्त सभी। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई होगी टाइपिंग में, तो इसको आप सही कर लेना। इसके लिए मिस्टेक हो गई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 122, निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य है? तो निम्न में से संगठनात्मक उद्देश्य, यह भी प्रबंध का उद्देश्य है। सामाजिक उद्देश्य, यह भी प्रबंध का उद्देश्य है। कर्मचारी गण संबंधी उद्देश्य, यह भी प्रबंध का उद्देश्य है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 123, प्रबंध कार्यों में सम्मिलित है। तो प्रबंध कार्यों में नियोजन भी सम्मिलित है, समन्वय भी सम्मिलित है, संगठन भी सम्मिलित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी, ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 124, उत्पादन विभाग में कौन सा नायक श्रमिक उपलब्ध कराता है? तो यह कराता है टोली नायक, ऑप्शन ए, टोली नायक। क्वेश्चन नंबर 125 और आज के हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न, कार्यात्मक फोरमैनशिप किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है स्वयं विभाजन एवं विशिष्टीकरण सिद्धांत पर आधारित, ऑप्शन ए, स्वयं विभाजन एवं विशिष्टीकरण सिद्धांत पर आधारित। इस प्रकार हमने पांच सब्जेक्ट के 125 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अगर ऐसे ही आपको प्रतिदिन नए नए प्रैक्टिस सेट 5 सब्जेक्ट के 125 क्वेश्चन वाले चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूं, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सकें। तो मेरा तो आप लोगों को एक ही सजेशन है कि आप लोग इन पेपर के एनालिसिस देखने में ना अपना टाइम खराब करके यह प्रैक्टिस सेट देखें, क्योंकि जो एग्जाम्स में एनालिसिस में निकल चुके हैं वो तो निकल ही चुके हैं, वो किसी काम के नहीं हैं। अब वो क्वेश्चन दोबारा थोड़ी देगा व्यापम। तो आप लोग ये प्रैक्टिस सेट देखें, जिससे आप लोगों को बहुत अनुभव होगा और इससे क्वेश्चन आएंगे भी एग्जाम्स में। चलिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।